हाय, कैसे हो? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है और साथ ही साथ राइट हैंड थंब रूल क्या है। एक छोटी सी एक्टिविटी भी होगी, जैसे हमने वहाँ किया था ना, यहाँ भी करेंगे। तो देखते रहें, चलते हैं हम लोग आगे। वीडियो तो चलिए मैं बताता हूँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। नाम से ही पता चलता है लेफ्ट हैंड, तो सबसे पहले क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड और 3 उंगलियां चाहिए, सिर्फ 3 उंगलियां। इस 3 उंगलियों को पहचानना है। ये पहचानोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी याद हो जाएगा, राइट हैंड रूल भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 उंगलियां कौन कौन सी है पहले उसको पहचान लेते हैं। ये सबसे पहले 4 फिंगर। 4 फिंगर किसको दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थंब मोशन और ये जो है मिडिल फिंगर करंट। हम ये जानते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ है तो आप तीसरी चीज़ को निकाल सकते हो। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, और इससे हम पता करेंगे कि मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड पहले हमें पता था, 3 फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब। अब आपको पता है 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मिडिल फिंगर करंट को, और थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो करना क्या है आपको? इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, in such a way that the 4 finger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other। perpendicular देख सकते हो, इतना ही घुमा सकता हूँ हाथ को, ये perpendicular है, और ये भी देख सकते हो, ये भी perpendicular है। तो कहते हैं कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ध्यान देना शब्दों पर, अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मिडिल फिंगर करंट को दिखाती है, तो थंब मोशन को दिखाएगा। एक्चुअली ये लॉ है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो तीसरी चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड in such a way that the 4 finger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other, if 4 finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then the thumb will show the direction of motion। बहुत आसान है, तो इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को प्रूव करेगा। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट। तो हम देखेंगे मोशन कैसे होता है। हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए एलिमिनेटर का इस्तेमाल किया है, और मैग्नेट तो आपको साफ दिख ही जाएगी। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। आपने अभी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे एक्टिविटी देखी।
चलो इसके साथ साथ मैं आपको राइट हैंड थंब रूल भी बता देता हूँ। ये भी बहुत आसान है। ये मैंने पेन पकड़ रखा है, आपको भी कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब कोई भी स्ट्रेट वायर पकड़ लो, है ना। इसे हम राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जानते हैं, और इसे मैक्सवेल ने खोजा था, इसलिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कहते हैं, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फिंगर्स रैप अराउंड इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी हम लोग आपको बोर्ड में और अच्छे से करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 एक्टिविटी दे रखी है, वो भी आपको समझ में आएगी और राइट हैंड थंब रूल और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बोर्ड पे मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड में ये 2 एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत परेशानी है, उस परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। पहली एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि जब करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ में होता है तो डिफ्लेक्शन किधर होता है, ईस्ट की तरफ। और हमारी दूसरी एक्टिविटी में बता रखा है कि अगर करंट का फ्लो साउथ टू नॉर्थ हो तो डिफ्लेक्शन होता है वेस्ट की तरफ। ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो नॉर्थ साउथ का चक्कर है ना, ये बहुत अलग है। आपको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको पता है कि जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो मैप के अंदर जो अपर पोर्शन है इसे को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ, इसे वेस्ट, और इसे क्या कहते हैं, ईस्ट। तो एक्चुअली फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ क्या है इसको जानिए। कहते हैं कि हमने ये जो भी सेल लगा रखे हैं, इसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। हमें पता है कि करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है। दैट मीन्स करंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऊपर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यही वो बताना चाहता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। दैट मीन्स हमारे पास पेन है ही, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। जब करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हमारी फिंगर्स किधर मुड़ रही हैं, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम एक्टिविटी सेकंड पोर्शन वाली है। अब हमने क्या किया है कि जो सेल के स्विच थे वो चेंज कर दिए हैं। अब प्लस की जगह माइनस कर दिया है और माइनस की जगह प्लस कर दिया है। तो अब जो करंट का फ्लो है अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और पॉजिटिव कहां है आपके पास, साउथ में, और जा कहां रहा है, नॉर्थ में। तो हम कह रहे हैं कि करंट का फ्लो क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है वेस्ट की तरफ। थंब से दिखाऊं, ये देखो ऐसे हमने पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ रखा है। अब करंट का फ्लो किधर है, थंब डायरेक्शन कहां है, ऊपर, तो ये फिंगर्स किधर रैप हो रही है, वेस्ट की तरफ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा। तो ये दोनों एक्टिविटी भी आपको यही समझाने के लिए है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। एक बार फिर से बता दूं, क्या कहते हैं, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फिंगर्स रैप अराउंड इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कितना आसान है। तो आपने आज क्या सीखा, एक तो राइट हैंड थंब रूल सीखा और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सीखा। राइट हैंड रूल बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आसानी से हो जाएगा। अगली एक्टिविटी में वो भी करके दिखाएंगे। और आपने हमारी एक्टिविटी देखी, तो इसी तरह देखते रहिए शर्मा एजुकेशन 2.0 को। तो बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो, मस्त है ना। तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। जय हिंद।